हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। सो व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? सो in computing, this typically refers to creating a virtual version of server, operating system, storage device और network resources। तो आसान शब्दों में मैं बताऊं तो वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, आपको हेल्प करता है किसी भी सर्वर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का या नेटवर्क रिसोर्स का एक वर्चुअल वर्जन क्रिएट करने के लिए। तो वर्चुअलाइजेशन आपको मैं समझाने से पहले आपको ट्रेडिशनल सर्वर सेटअप समझाता हूँ कि ट्रेडिशनली पुराने टाइम पे हम कैसे एनवायरनमेंट को सेटअप करा करते थे। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है और जिसके अंदर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको दो विंडोज़ के सर्वर सेटअप करने हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सेटअप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो फिजिकल हार्डवेयर लेके आने पड़ेंगे और उन दोनों फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर आपको विंडो सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और ऐसे आप ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो इस रिक्वायरमेंट के लिए। पर इसमें डिसएडवांटेज क्या होता था, इसमें डिसएडवांटेज ये होता था कि भी आपको सबसे पहले तो फिजिकल सर्वर मेंटेन करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। सेकंड, आपको कॉस्ट हाई होती थी। बट इफ यहाँ पे आपको दो फिजिकल सर्वर की जगह दो विंडो सर्वर की जगह चार विंडो सर्वर्स इंस्टॉल करने हो, तो आपको ऐसे चार फिजिकल सर्वर लगेंगे जिनके ऊपर आपको चार विंडोज सर्वर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। एंड फॉर एग्जांपल ये जो विंडो सर्वर आप रन कर रहे हो ये है 2012 R2 एंड आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो 2019 सर्वर के साथ। और 2019 सर्वर जो है ये फिजिकल हार्डवेयर सपोर्ट नहीं करता, तो आपको ये चार के चार रिप्लेस करने पड़ेंगे विद द न्यू हार्डवेयर। तो ये काइंड ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं है। तो यहाँ पे टेक प्लेस करता है वर्चुअलाइजेशन, जो हमको हेल्प करता है इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने में या इन सारे इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में। तो वर्चुअलाइजेशन कैसे काम करता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोर फिजिकल हार्डवेयर आप क्या कर सकते हो, आप एक फिजिकल हार्डवेयर खरीदो, उस फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर आप सीधा हाइपरवाइजर इंस्टॉल करो। हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको हेल्प करता है इस फिजिकल हार्डवेयर को सेपरेट करने में स्मॉलर वर्चुअल हार्डवेयर्स के अंदर। अब जब भी मैं फिजिकल हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, फिजिकल हार्डवेयर से मेरा मतलब है सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और स्टोरेज डिस्क, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको इस सेटअप के अंदर तीन विंडो सर्वर सेटअप करने हैं, तीन विंडो सर्वर इंस्टॉल करने हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक फिजिकल हार्डवेयर खरीद के लेके आओ, उसके ऊपर आप हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करो और हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करने के बाद आप तीन वर्चुअल मशीन्स या तीन विंडो सर्वर क्रिएट करो। वर्चुअल मशीन से मेरा मतलब ये है, जब भी आप वर्चुअलाइजेशन करते हो, जब भी आप वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी स्टोरेज डिवाइस वर्चुअली क्रिएट करते हो तो उसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम तीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, तीन वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये लिमिटेड नहीं है तीन तक, आपके अवेलेबल फिजिकल हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि कितने रिसोर्सेज आपके पास फिजिकली अवेलेबल हैं, उसके बेस पे डिपेंड करता है कि कितने आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप कर सकते हो या कितनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। तो दिस इज हाउ वर्चुअलाइजेशन वर्क। तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ और आपको और थोड़ा डिटेल देता हूँ वर्चुअलाइजेशन के बारे में कि हम किस किस चीज़ की वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ सर्वर्स तक ही सीमित नहीं है, आपके पास और ऑप्शंस भी होते हैं वर्चुअलाइजेशन करने के, और चीज़ों को भी आप वर्चुअलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि सर्वर्स को हम वर्चुअलाइज कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन से मेरा मतलब कि आप विंडोज 10 को क्रिएट कर सकते हो, विंडोज 11 को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर। हम लिनक्स मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअली, या फिर हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि जैसे कि अब आप राउटर्स या स्विचेस को जानते ही होंगे क्या होते हैं राउटर और स्विच। तो फिजिकल राउटर और स्विच को एनवायरनमेंट में सेटअप करने की जगह, इंस्टॉल करने की जगह, आप क्या कर सकते हो, इनकी आईएसओ कॉपी जो होती है उसको परचेज कर सकते हो वेंडर की वेबसाइट से, और उस आईएसओ कॉपी की बेस पे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो और वो वर्चुअल मशीन एक्ट करेगी एज अ राउटर या एज अ स्विच
जैसे भी आप उसको सेटअप करना चाहते हो। तो इस तरीके से आपकी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन काम करती है और आप नेटवर्क को भी वर्चुअलाइज कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करनी भूल गया, आपके पास एक ऑप्शन होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन करने का भी, मतलब कि आप स्टोरेज डिवाइस को भी वर्चुअलाइज कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट है अपने पास हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर क्या होता है? अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि भी जब भी हम फिजिकल हार्डवेयर को सेपरेट करते हैं और वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर अपने पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टाइप 1 हाइपरवाइजर और एक अपने पास टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो सबसे पहले टाइप 1 हाइपरवाइजर को समझते हैं। टाइप 1 हाइपरवाइजर के अंदर क्या होता है? आप फिजिकल हार्डवेयर लेके आते हो, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर लेते हो, इस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेते हो। इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करके आप सीधा इस प्रोग्राम के अंदर को एक्सेस करते हो और इसके अंदर से आप वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे आपका टाइप 1 हाइपरवाइजर काम करता है। और अपने पास होता है दूसरा टाइप 2 हाइपरवाइजर। टाइप 2 हाइपरवाइजर के अंदर क्या होता है? आपके पास एक फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको हम, सॉरी, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हो और उसकी हेल्प से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हो। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि हम हमारे पास ये दो डिफरेंट सिनेरियोज क्यों हैं हाइपरवाइजर्स के, हम एक ही क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो इसका एक रीज़न है। तो फॉर एग्जांपल आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो वर्चुअल मशीन्स की, या किसी भी रीज़न के लिए आप वर्चुअल मशीन्स को यूज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल अपने पर्सनल लैपटॉप पे, तो आप टाइप 2 हाइपरवाइजर वाला सेटअप यूज़ करोगे। क्योंकि आपका लैपटॉप कैसे काम करता है, आपका डेस्कटॉप कैसे काम करता है? आपके पास हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड होगी। विंडोज़ 10 हो सकती है, विंडोज़ 11 हो सकती है, कोई भी। जैसे कि मेरे सिनेरियो में विंडोज़ 11 है और इस विंडोज़ 11 को मैं यूज़ करता हूँ वीडियो क्रिएशन के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, गेम्स खेलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी, राइट? तो मेरे को इन सब चीज़ों के लिए मेरे को होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और मैं वर्चुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने के लिए क्या करूँगा? मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर लूँगा और विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब टाइप 2 हाइपरवाइजर की नीड सिर्फ जब भी पड़ती है जब आपको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है और पर्पसेस के लिए भी, तो आप टाइप 2 हाइपरवाइजर यूज़ कर सकते हो। टाइप 1 हाइपरवाइजर का सेटअप आता है जब फॉर एग्जांपल आप किसी सर्वर एनवायरनमेंट में जाओ जहाँ पे आपको सिर्फ ये फिजिकल हार्डवेयर सिर्फ एक पर्पस के लिए चाहिए, सर्वर क्रिएट करने के लिए, मतलब सर्वर्स के लिए। तो आप यहाँ पे आपको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सिंपल सर्वर्स क्रिएट करने वाले हो, सर्वर्स को मैनेज करने वाले हो, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे सिंपल इस फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर सीधा हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर सकते हो और उसकी हेल्प से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस सिनेरियो में आपको ज़रूरत पड़ सकती है टाइप 1 हाइपरवाइजर की। और टाइप 1 टाइप 2 में एक और डिफरेंस ये आ जाता है कि भी जब भी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हो उसको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतनी रैम चाहिए, इतने सीपीयू चाहिए, राइट? अब फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो में जिसमें ये जो फिजिकल सर्वर है, ये हार्डवेयर सिर्फ सर्वर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होने वाला है, राइट? अगर आप यहाँ पे एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल सेटअप कर दो तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज आपको इसमें से निकाल के इसको भी देने पड़ेंगे। और आप इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को क्योंकि आप यूज़ नहीं करने वाले, ये जस्ट ऐसे ही होस्ट सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया, आप इसको यूज़ नहीं करने वाले, सो ये काइंड ऑफ वेस्ट हो जाएगा रिसोर्सेज का। तो दैट्स वाई आपके पास एक टाइप 1 हाइपरवाइजर का भी ऑप्शन होता है जब भी आप कोई भी एनवायरनमेंट सेटअप करने वाले होते हो, इसलिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब मैंने आपको समझा दी कि हाइपरवाइजर कैसे काम करता है और हाइपरवाइजर का पर्पस क्या होता है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि कौन कौन से हाइपरवाइजर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे फेमस जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं वो आपके पास ये सारे हैं। तो जैसे कि एक आता है वी एम वेयर एक कंपनी है जो हाइपरवाइजर्स बनाती है। तो वी एम वेयर का एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है वी स्पेयर ESXi। ये एक लाइसेंस्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस्ड बेस्ड हाइपरवाइजर है
और ये टाइप 1 कैटेगरी में आता है। मतलब कि आप सीधा फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर ESXi को इंस्टॉल करते हो और उसकी हेल्प से वर्चुअल मशीन्स बनाते हो। इसमें कोई भी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और फिर आपके पास आता है माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी। तो माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी आपको दोनों वर्जन्स में मिलता है, टाइप 1 में भी मिलता है, टाइप 2 में भी मिलता है। टाइप 1 में आप सीधा बेयर मेटल इंस्टॉल करते हो, मतलब कि आप सीधा फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर अपना हाइपर वी को इंस्टॉल करते हो और उसके बाद वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हो। और ये आपको टाइप 2 का वर्जन भी देता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आपने विंडोज इंस्टॉल कर ली या विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर लिया किसी भी हार्डवेयर पे, और उसके ऊपर आपने हाइपर वी को एज अ रोल असाइन करके, एज अ रोल क्रिएट करके वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करी। तो ये भी एक सेटअप होता है, हाइपर वी आपको ऑप्शन देता है। ये दोनों भी पेड होते हैं, आपको पे करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को बिफोर यूजिंग दीज वंस। देन आपके पास होता है विंडो VMware का एक टाइप 2 हाइपरवाइजर, जिसको हम बोलते हैं VMware वर्कस्टेशन प्रो। इसका भी लाइसेंस आपको खरीदना पड़ता है, ये लाइसेंस्ड है, ये फ्री नहीं होता। तो आपको ईयरली बेस्ड लाइसेंस प्रोवाइड करता है VMware, और इसके बेस पे आप खरीद सकते हो। आप सिंपल उसकी उनकी वेबसाइट पे जाके अगर आप सिंपल लिखोगे गूगल पे VMware वर्कस्टेशन प्रो, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कैसे लाइसेंसेस परचेज करने हैं और कैसे आपको सेटअप और इंस्टॉल करने हैं। नेक्स्ट अपने पास ये दो जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये फ्री हैं। एक आता है आपका VMware की तरफ से और एक आता है वर्चुअल बॉक्स जो है ओरेकल की तरफ से। ये दोनों टाइप 2 हाइपरवाइजर्स हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको कुछ फीचर्स जो होते हैं वो मिसिंग होते हैं, जो आपको अवेलेबल होंगे पेड वर्जन में ऑब्वियसली। बट हाँ, ये आपको हेल्प कर सकता है कि फॉर एग्जांपल आप मनी स्पेंड नहीं करना चाहते और स्टिल आप लर्न करना चाहते हो कैसे वर्चुअल मशीन्स काम करती हैं और कैसे आप कोई ऐप टेस्ट कर सकते हो वर्चुअल नेटवर्क में या वर्चुअल एनवायरनमेंट में, तो आप ये वाले VMware वर्कस्टेशन प्लेयर या वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे क्या एक हाइपरवाइज़र होता है, कितने टाइप के हाइपरवाइज़र होते हैं, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट में हाइपरवाइज़र के लिए, वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं। तो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल वीडियो में बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊँगा कैसे हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VMware वर्कस्टेशन प्लेयर एंड वर्चुअल बॉक्स। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, and have a good day. Thank you.